हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोहित कुमार सेठ और आपका हमारे इस छोटी सी यूट्यूब चैनल सेठ इन पीयू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड 11 ऐसे पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके 4 साल के ग्रेजुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। दोस्तों, यह जो 11 पॉइंट है आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में अभी तक क्या हो रहा है कि जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं लगातार डिके जा रहे हैं। और दोस्तों, कोरोना कारण 2 साल में तो इंजीनियरिंग का जो भी प्लेसमेंट हुआ है वो काफ़ी बुरा हुआ है। इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है अभी ज़्यादातर। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है, दोस्तों आपको दिखा रहा है कि कैंपस प्लेसमेंट जो कि अप्रॉक्स 45% जाता था और यह इस साल डिके हुआ है। और दोस्तों, हर साल जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में, वह लगातार डिके हो रहा है। तो दोस्तों, आप मेरे जो 11 पॉइंट बताने वाला हूँ, आप इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि आपके लिए स्किल मायने रहता है। स्किल सभी जानते हैं क्या होता है। ऐसा चीज़ जो किसी दूसरे को ना आए और आपको आए, तो कंपनी आपको हायर कर लेती है और एक अमाउंट देती है आपको कैंपस प्लेसमेंट में। तो दोस्तों, आज हम करते हैं वही 11 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे और आपको बताते हैं वही 11 पॉइंट कौन से हैं जो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो में चलते हैं आगे। अब दोस्तों, हम उन 11 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दोस्तों, पहला पॉइंट यह है कि नेवर जज अ गाय बाय हिज ग्रेड पॉइंट, 6 पॉइंटर कैन मेड इट टू टॉप MNCS। दोस्तों, इसका सिंपली मतलब यह है कि आप किसी ऐसे बच्चे को कम मत आंकिए जो कि जिसका ग्रेड पॉइंट कम है, क्योंकि दोस्तों जो ग्रेड पॉइंट कम वाले बच्चे भी होते हैं, एट द एंड ऑफ द प्लेसमेंट ही विल अचीव अ गुड प्लेसमेंट बेटर देन यू। सो दोस्तों, आपके लिए यही रहेगा कि आप अपने साथ ग्रेड के साथ साथ स्किल पर भी फोकस करिए, जो कि आपके कैंपस प्लेसमेंट में और आपके करियर के लिए काफ़ी मायने रखता है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि दोस्तों, योर लव इन द फर्स्ट ईयर कैन बी फाउंड ऑन द बेड विथ योर फ्रेंड इन द लास्ट ईयर। चूज योर करियर ओवर लव। दोस्तों, इसका सिंपल मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका सिंपल मतलब यह है कि दोस्तों, आप यह लव और चक्कर में ना पड़े, फालतू चक्कर है, क्योंकि एट द एंड आपको अपना करियर ही चुनना होता है। ये लव वह तो एक दोस्तों एक फिल्म का बनाया हुआ नौटंकी है। तो आप अपने करियर को चुनिए, इस सब के चक्कर में ना पड़े। अब दोस्तों, हम तीसरे और चौथे पॉइंट की बात करेंगे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट यह कहता है कि रूममेट्स प्ले अ बिग रोल इन योर लाइफ ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, नेवर हेजिटेट टू शिफ्ट विथ अ करियर ओरिएंटेड गाय। दोस्तों, इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर आपको कॉलेज लाइफ में अगर हॉस्टल मिला है, या अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला, अगर आप बाहर कहीं रूम लेकर रहते हैं, तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपको जो भी रूम पार्टनर है वो अच्छा नहीं है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, कैरेक्टर लेस है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, अगर गलत कामों में उसका मन लगता है ज़्यादा, तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आप तुरंत उस रूम को छोड़ दीजिए और करियर ओरिएंटेड गाइड, जो भी ऐसे बच्चे जो कि अच्छे अपने करियर के प्रति ध्यान देते हैं, उनके साथ रूम लेकर रहिए। और आप दोस्तों हॉस्टल रूम चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि मेक योर सेल्फ अ स्किल्ड इंजीनियर, योर स्किल विल गेट यू जॉब नॉट पॉइंट। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को एक कुशल इंजीनियर बनाइए, हुनरमंद इंजीनियर बनाइए, ताकि एट द एंड जब प्लेसमेंट हो तो आपको कंपनी वाला आपकी स्किल के बेसिस पर आपको एडमिट करे। दोस्तों, एट द एंड कंपनी आपका स्किल देखती है, ना कि आपके पॉइंट। दोस्तों, आप अपने आप में हुनर डेवलप कीजिए और लापरवाही कम कीजिए। अब दोस्तों, हम आपसे पाँचवें और छठे पॉइंट की बात करेंगे। दोस्तों, पाँचवां पॉइंट ये बोलता है कि रूट प्रोफेसर आर एक्चुअली द बेस्ट वन, दे आर बेसिकली शोइंग द मिरर ऑफ योर फ्यूचर कॉर्पोरेट लाइफ वेयर यू विल हैव टू हैंडल लॉट्स ऑफ प्रेशर टू कंप्लीट द टास्क इन ड्यू डेट। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके कॉलेज में कुछ ऐसे प्रोफेसर होते होंगे जिनको आप देखकर रूड मानते होंगे, बस बेसिकली दोस्तों ऐसा रूड होते नहीं, और बेसिकली दोस्तों आपको एक तरह का कॉर्पोरेट लाइफ में जो भी स्ट्रगल होता है उसका मिरर शो करते हैं। तो आप उनसे बात करिए, उनसे सजेशन लीजिए, वो आपको सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में बताएंगे और आपकी बहुत ही सहायता हेल्प करेंगे। जैसा कि दोस्तों 3 इडियट पिक्चर में आपने थोड़ा बहुत देखा ही होगा, वहाँ पर कैसे रेंचो और वायरस का सम्मेलन दिखाया गया है, और एक तरह से दोस्तों वहाँ पर यह भी बोला गया था, आप फॉलो योर पैशन। तो आप यह भी ध्यान दीजिएगा, अपना पैशन भी फॉलो करते रहिएगा। अब दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि एल्कोहल सिगरेट डज नॉट मेक योर मेमोरी, दे मेड यू एडिक्ट, डोंट फॉल फॉर इट। दोस्तों, आप जानते ही हैं दारू सिगरेट ये सब
मेमोरी या नहीं कुछ बनाती है, आपको एडिक्ट बना देती है। आप इसका दीवाना हो जाएँगे, तो आप इससे अच्छा किसी पढ़ाई वाले चीज़ को अपना दीवानापन बनाइए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 7वें, 8वें और 9वें पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा 7वां पॉइंट कहता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू आर नॉट लविंग योर सब्जेक्ट, लीव इट, डोंट क्रिएट सुसाइडल सर्कमस्टांसेस फॉर योरसेल्फ। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आपका मन नहीं लगता किसी सब्जेक्ट में जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरा पढ़िए या कोई दूसरा पैशन फॉलो कीजिए जिसमें आपका मन लगता है। और कोई भी ऐसी सुसाइडल परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस ना क्रिएट करिए अपने लिए और अपने फैमिली के लिए भी। अब दोस्तों हम 8वें पॉइंट की बात करते हैं कि गर्ल्स रोमिंग विथ मैनी गाय हैविंग पार्टी विथ गाय आर नॉट स्लट, चेंज योर मेंटलिटी टुवर्ड गर्ल्स। दोस्तों जैसा कि हम कॉलेज में आते हैं और हम कभी काल देखते हैं कि कोई लड़की है जो हमारी बैच की है और हमारे बैच की किसी दूसरे लड़के के साथ घूम घाम रही है, पार्टी कर रही है, तो हम उसको गलत तरीके से, फूहड़ तरीके से देखते हैं। तो हमें इस अपने एक तरह के मानसिकता को भी कॉलेज लाइफ में आने के बाद चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम कम से कम इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एट द एंड हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हमें अपने करियर पे फ़ोकस करना है, गोल पे फ़ोकस करना है, वही हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और दोस्तों 9वें पॉइंट की बात करते हैं कि कंपनीज ड्यूरिंग कैंपस सिलेक्शन वुड नॉट आस्क योर बिग फिजिक्स प्रॉब्लम, दे विल आस्क यू सिंपल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ऑफ क्लास 10th लेवल इन राउंड 1। दोस्तों इसका मतलब होता है कि अगर कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो वो बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछ देंगी। आपको सिंपल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो भी आपके क्लास 10th और 12th और आपने जो ग्रेजुएशन बेसिस में सीखा है और जो भी अलग काम किए होते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए होते हैं, वही सब ज़्यादा मेन पूछती हैं। तो आपको अपना प्रोजेक्ट जो आपने किया है, प्रेजेंटेशन जो भी किया है, कौन से टॉपिक को रिसर्च किया है, या आपने कोई भी एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, तो कंपनियाँ उससे ज़्यादा पूछती हैं उसके पार्टिसिपेट में। और इसके बाद जो आपका मेन ब्रांच का होता है, आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं उसके रिलेटेड उनका मेन क्वेश्चन होता है। अब दोस्तों मैं आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड लास्ट 2 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों 10वां पॉइंट यह कहता है ट्राई टू अवॉइड बैकलॉग्स, मेनी टॉप कंपनीज वुड नॉट लेट यू सी ड्यूरिंग कॉम्पैक्ट सिलेक्शन। दोस्तों इसका सिंपल मतलब होता है कि आपके इंजीनियरिंग के समय, ग्रेजुएशन के टाइम आपके किसी भी सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके किसी भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में फेल ना हो, या तो प्रैक्टिकल या थ्योरी वाला पार्ट हो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे कंपनियाँ जो होती हैं, बैकलॉग के होने की वजह से आपको प्लेसमेंट बैठने नहीं देती, तो आप इसको प्लीज़ बैकलॉग अवॉइड करने का प्रयास करिएगा। अब दोस्तों हम लास्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि वह कहता है कि लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, यू आर अ इंजीनियर, यू कैन बी अ डांसर, पेंटर, सिंगर, एक्टर, वेडिंग प्लानर, एनीथिंग। मैनी ऑफ यू ज्वाइन इंजीनियरिंग जस्ट टू चेस योर पेरेंट्स ड्रीम, but it's engineering life which tell you to chase your own dream. Go ahead, take risks and chase your dream. दोस्तों इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप एक इंजीनियर कहलाएंगे। आप कुछ भी हो सकते थे, डांसर, पेंटर, सिंगर, एक्टर, एनीथिंग। बट दोस्तों आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में शामिल ना हो, आप अपने ड्रीम के लिए फॉलो करें। अगर आपको इंजीनियरिंग अच्छा लगता है तो आप उसमें बहुत सारा रिसर्च करिए, रिस्क लीजिए, चेस करिए, अपने गोल बनाइए। यही आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि थ्री इडियट वाले पिक्चर में आपने रेंचो का कैरेक्टर देखा ही होगा। एट द एंड बेचारा वह केवल नॉलेज के लिए ही पढ़ाई करता है और वो दोस्तों एक ग्रेट साइंटिस्ट अंत में बन ही जाता है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह का प्रयास करिए। तो दोस्तों यह थी मेरी तरफ से 11 इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड पॉइंट। दोस्तों इन सारे जो मैंने पॉइंट बताए इनका मैंने एक पीडीएफ बना दिया है, तो इसका दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से गूगल ड्राइव में उसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, और आप इस 11 पॉइंट को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।